तो जय हिंद योद्धा, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वोकैब सेक्शन। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने फाउंडेशन बैच को अवेल नहीं किया है तो डेफिनेटली से जाकर के फाउंडेशन बैच को अवेल करें, क्योंकि आपको यहाँ पर मात्र 299 में मिलता है स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर्स, कंप्यूटर्स का नॉलेज और साथ ही साथ हमने जो एक्स्ट्रा ऐड किया है वोकैब सेक्शन। बेसिकली आज हमारा ये लास्ट सेकंड वीडियो है, डे 15। और अभी तक अगर आपने पीछे के 14 वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर से जाकर के देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी फेमस फुल फॉर्म है उनको कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पे लाया है। अब मात्र वही 5 से 10 मिनट, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, हो सकता है 10 से 15 मिनट का जाएगा, लेकिन बहुत ही मजेदार है क्योंकि ये एक्रोनिम है ना। अब एक्रोनिम क्या होता है ये हम तुरंत अभी जस्ट समझेंगे कि एक्रोनिम क्या होता है। और जल्दी से हम पढ़ते हैं वीडियो में बिना समय गंवाए हुए। तो देखिए एक्रोनिम क्या होता है, जैसे कि न्यूज, ये वायरस, ये उजाला, जोक, टी, है ना। समझिए बात को, क्या होता है एक्रोनिम। एक्रोनिम हम ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जिनके हर एक लेटर का कोई ना कोई मीनिंग होता है, ठीक है। एक चीज और भी मैं शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि इन सभी का जो हम फुल फॉर्म बताएंगे तो कई सारे फुल फॉर्म है जो बेसिकली उनका एक्चुअल में फुल फॉर्म है ही नहीं, है ना, लेकिन उसको बना दिया गया है, ठीक है, उसको बना दिया गया है। मुझे लगता है कि लगभग इसमें से 40 से 45 होगा, तो 5-10 ऐसे हो जाएंगे जिसको कि बना दिया गया है, लेकिन मजेदार है, कोई बात नहीं। जानते हैं आप गूगल पर भी जाकर के सर्च करेंगे तो उसका वही मतलब आपको निकल करके आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। न्यूज सुनते हैं आप लोग, न्यूज देखते हैं आप लोग, न्यूज। तो न्यूज का मतलब क्या हो गया, चारों ओर का जो खबर है। मतलब न्यूज मतलब क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व पश्चिम, ठीक है। क्या हो गया न्यूज का मतलब, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये न्यूज जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड न्यूजी, इससे शायद लिया गया है, जिसका मतलब होता है नया, ठीक है, जिसका मतलब होता है नया। अच्छा ये पेपर क्या है, पेपर वही जो पढ़ते हैं आप, पेपर, ठीक है। तो पेपर का मतलब हो गया पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्ट्स। पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट मतलब होता है घटना, उसकी रिपोर्ट। पेपर मतलब पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्ट्स। अब पबजी बड़ी बच्चे लोग खेलते हैं, मुझे तो नहीं आता खेलने के लिए। पबजी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्ले अंडर बैटल ग्राउंड। अच्छा ये गॉट, गॉट मतलब बकरी नहीं, ये गॉट आजकल ट्रेंडिंग है वर्ड। गॉड का मतलब है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, है ना। अगर कोई कह रहा है ये है फिजिक्स का गॉड, ये है केमिस्ट्री का गॉड, तो उसका बेसिकली ये मतलब होता है कि ये पहले भी फिजिक्स में तगड़ा था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा, ठीक है। तो गॉड का मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इग्नू जैसे क्या होता है कि आप मतलब सीधा सीधा आप ऑनर्स कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप कोई काम भी कर रहे हैं, लाइक आप कोई जॉब कर रहे हैं, है ना, और उसके बाद भी आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो क्या होता है कि इग्नू से आपको उसको करना पड़ता है, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। तो ये वही है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अब वायरस क्या होता है, आप सुनते होंगे कि कंप्यूटर में वायरस आ गया, ये शरीर वाला वायरस नहीं है, तो ये होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। एम्स आप सुने होंगे कि भाई बहुत ही बड़ा भयानक बीमारी है, उसको एम्स में भर्ती करवाया गया है। तो एम्स का क्या फुल फॉर्म हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये मोडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब देखिए इफको, शायद आपने नाम सुना होगा, इफको ये क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आप खाद, यूरिया, पोटास, जो भी ये सब है, तो उन सबको क्या करता है कि सही कीमतों पर प्रोवाइड करने के लिए जो ये है इनका गठन किया गया, इफको का, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये उड़ान, उजाला, मुद्रा, ये सब सरकारी गवर्नमेंट का ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो उड़ान क्या है बेसिकली, उड़ान का जो फुल फॉर्म होता है पूरे देश का आम नागरिक। बेसिकली इसको इसलिए लाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू कि जैसे कोई आदमी है वो फ्लाइट से जो है ट्रेवल करना चाहता है, मतलब एरोप्लेन से ट्रेवल करना चाहता है, तो उसको वहां पर सब्सिडी मिलता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया था उड़ान, मतलब पूरे देश का आम नागरिक। मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, यूज लिख दिया या उसे लिख दिया, ठीक है।
चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। उजाला, उन्नति ज्योति, उजाला ये उन्नति ज्योति बेसिकली ये भी गवर्नमेंट का ही है, ठीक है, जिसमें क्या है कि कम दामों पर मान लीजिए कि बल्ब का वो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा उसको प्रोवाइड करवाना, ठीक है। ये मुद्रा, मुद्रा क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो रूरल एरिया में आदमी है, छोटे मोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, ठीक है ना, तो उसको मुद्रा लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये वही मुद्रा है जिसका है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। अच्छा, आशा, सभी के गांव में होगा आशा, है ना। जैसे आप देखते होंगे कि नॉर्मल सा चीज, जैसे कि कोई किसी का बच्चा डिलीवरी होना है तो उसको आशा लेकर के जाती है। तो आशा बेसिकली क्या होती है कि ये सरकारी ही होता है, सरकार मान्यता प्राप्त होता है, उसको थोड़ा बहुत सैलरी भी मिलता है। तो ये क्या होता है कि अड़ोस पड़ोस के गांव में जो बीमारी वगैरह है उनसे उनको जागरूक करवाना और कहीं ना कहीं उनकी मदद करना, ठीक है। तो ये वही आशा है। तो आशा का मतलब क्या हो गया है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। ये निफ्टी क्या है, आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, है ना, कहते हुए सुने होंगे स्टॉक मार्केट। शायद आप लोग को ये उतना ज्यादा जानकारी नहीं होगा, लेकिन होता क्या है कि ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, है ना, तो उन सब में ये निफ्टी का यूज किया जाता है, निफ्टी 50, निफ्टी 50, ठीक है। तो निफ्टी बेसिकली एक ऐसा ये स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर कि टॉप के 50 जो ये स्टॉक है उनको लिस्ट किया जाता है। तो वही है निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। कंप्यूटर, जो आप कंप्यूटर चलाते हैं उसका फुल फॉर्म क्या हो गया, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। हालांकि ये एक्चुअल में एक्रोनीम नहीं है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, बस इसको बना दिया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए गूगल, गूगल का फुल फॉर्म इसका होता है, ठीक है, इसका होता है गूगल का फुल फॉर्म ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। और गूगल से भी पहले चलता था याहू। अगर नहीं आपको पता है तो आप गूगल से सर्च कर लेना कि पहले सर्च इंजन कौन सा हुआ करता था, ये था याहू। तो याहू का क्या है, येट अनदर हेरिकल ऑर्गेनाइज्ड ऑरेकल, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये गूगल से भी पहले और आज भी याहू काम करता है, लेकिन अब ये आउटडेटेड हो गया है ना। तो पहले लोग यहीं पे जाके सर्च करता था। अच्छा, एम, वही आप जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो ये वाला एम है, एम्बिशन इन माइंड। चेस, वो जो खेलने वाला चेस होता है, कैरियोट, हॉर्स, एलिफेंट एंड सोल्जर्स। अच्छा, कोल्ड, इसका भी फुल फॉर्म होता है, कोल्ड मतलब वही सर्दी, जुकाम, खांसी, ठीक है, ये वही कोल्ड है, मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये पल्मोनरी का मतलब होता है ये जो श्वसन संबंधी, है ना, फेफड़ा से संबंधित कोई भी किसी भी तरह का कोई बीमारी हो गया, है ना, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, जो भी हो, तो ये वही होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जोक, वही जोक आप जो करते हैं, जॉय ऑफ किड्स एंटरटेनमेंट। ईट मतलब खाने वाला ईट, तो ईट मतलब एक्सीलेंट एंड टेस्ट। टी वही चाय पीने वाला, तो टेस्ट एंड एनर्जी एडमिटेड। पेन वही लिखने वाला पेन। पावर एनरिच्ड इन निब। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बुक, ये जो पढ़ने वाला बुक है, बायो ऑप्टिकल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। इसका फुल फॉर्म एक्चुअल में होता है बायो ऑप्टिकल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, बाय, है ना। इसको भी हालांकि बना दिया गया है, ये जो बाय बाय आप करते हैं, बी विथ यू एवरी टाइम, बी विथ यू एवरी टाइम। साइंस का फुल फॉर्म देख लीजिए, सिस्टेमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन इनकम्पैसिंग नेचुरल क्यूरियोसिटी एक्सप्लोरेशन, है ना। इसमें जितने भी आप लेटर देख रहे हैं सभी का अलग अलग वर्ड, इसीलिए इसको एक्रोनिम कहा जाता है। एजुकेशन का भी देख ही लेते हैं, एम्पावरिंग डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग, यू से अंडरस्टैंडिंग, सी से क्रिएटिविटी, और ए से क्या हो गया, एकेडमिक थिंकिंग, अपॉर्चुनिटी, नर्चरिंग, ठीक है। अब टीम, वही जो आप टीम बना करके काम करते हैं, तो ये वही टीम है। टीम का फुल फॉर्म क्या हो गया, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। और ये पुलिस क्या होता है, पुलिस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये सारे चीज, हालांकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने फाउंडेशन बैच को अवेल किया है तो इन सब का पीडीएफ वहां पर आपको अवेलेबल है, इन सब का पीडीएफ वहां पर आपको अवेलेबल है।
अब देखिए इसरो, ये इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्पेस ब्रह्मांड के रिगार्डिंग जितनी भी रिसर्च वगैरह चलती है ना, साइंटिफिक रिसर्च चलती है, तो उनको कौन लीड करता है? इसरो, है ना। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और उसी कड़ी में हमने नासा को भी ले लिया, जैसे इसरो है उसी तरह से नासा है, लेकिन ये कहाँ का है? ये अमेरिका का है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये नाटो सीटो, ये नाटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और सीटो का फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को बेसिकली एजुकेशन के रिगार्डिंग, साइंस के रिगार्डिंग जो है पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज है उनको ये अवेयर करता है, ये है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनिसेफ क्या है? ये बेसिकली बच्चों को मदद करता है, जैसे मान लीजिए कि बच्चों के रिगार्डिंग अगर कोई बहुत बड़ा बीमारी है ना, तो उनका जो टीका बनाना है उसमें जो खर्च होता है, कई सारे देश इसको मदद भी करते हैं। तो ये ऐसे संघ हैं जो बच्चों के रिगार्डिंग है। क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ये फोमो क्या होता है? आजकल ये भी वर्ड बड़ी ट्रेंडिंग है, फोमो। फोमो, फोमो मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर इसको हम बेसिक भाषा में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि हमारे दोस्त हमको इग्नोर कर रहा है ना, हमने उसको मैसेज भेजा या फिर उन्होंने हमारा स्टेटस देखा लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो एक्चुअल में होता नहीं लेकिन आपको लगता है, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये रडार और सोनार क्या होता है? रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। और सोनार क्या हो गया? साउंड नेविगेशन एंड ये रेंजिंग। इसका जो है प्रयोग समुद्र वगैरह में किया जाता है, जैसे कि महासागरों में, समुद्रों में आप जा रहे हैं, दूर दूर तक कहीं पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। एक हो गया लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का मतलब क्या हो गया? लाइट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये कैप्चा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे देखिए होता क्या है कि आजकल जो है एआई बहुत ही ज्यादा एडवांस और तगड़ा हो गया है। एआई हमने पिछले वीडियो में बताया है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या होता है कि कई बार जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर को ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि एआई के माध्यम से कोई कंप्यूटर ही या फिर मशीन ही कोई काम कर रहा है, तो वो क्या करता है कि लास्ट में एक कैप्चा दे देता है फिल करने के लिए। वो टेढ़ा मेढ़ा कुछ डिजिट या फिर कुछ अल्फाबेट होता है, उसी को बोलते हैं कि वहां पर भर दो, वही कैप्चा। तो कैप्चा का फुल फॉर्म क्या हो गया? कॉमनली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया आज का वीडियो समाप्त, और आपका अगला वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। जो भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, है ना, फेमस कंपनियां हैं, तो उनका भी फुल फॉर्म है, तो उनका फुल फॉर्म जानेंगे, और वो होगा हमारा लास्ट वीडियो। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स और कई सारे अलग अलग चीजों को उसमें हमने जो ऐड किया है उन सबको हम लेकर के आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।